एक सवाल, अगर एपीवाई अकाउंट होल्डर कर नहीं रहे तो उनके परिवार का क्या होगा? क्या उनके स्पाउस को पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम? क्या उनके नॉमिनी को 50,000 मिलेगा या फिर 8.5 लाख रुपए मिलेंगे, या उनका अकाउंट बंद हो जाएगा और स्पाउस को पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा? ये सारे रूल्स आज हम जानेंगे आज के वीडियो में। और अंत में मैं एक ऐसी बात भी बताने वाला हूँ जिससे 90% लोग नहीं जानते हैं, वहां पे गलती करते हैं, उसके वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्कार, मैं रहीम शेख और आप देख रहे हैं सरकारी हक, जहां आपको मिलता है सरकारी योजनाओं की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान अंदाज में, और जहां पर कोई भी अफवाह की गुंजाइश नहीं रहती है। तो चलिए समझते हैं कि एपीवाई के डेथ केस में क्या होता है। और समझ लीजिए कि एक पेंशन स्कीम है और इसमें हर एक सिनेरियो में अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग रूल्स लागू होते हैं। इसलिए एक ही रूल्स को समझना कि डेथ के बाद 8.5 लाख रुपए पूरा मिल जाएगा, ये गलत है। तो मैं आपको आज एक डायग्राम के मदद से समझाऊंगा कि क्या क्या सिनेरियोज है और उन सिनेरियोज में क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल है, और वो भी पूरा पीएफआरडीए की गाइडलाइंस के हिसाब से, जो इस स्कीम की रेगुलेटर है। तो चलिए देखते हैं। अगर एपीवाई सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक तो है कि अगर बिफोर 60 अगर डेथ होती है, बिफोर 60 ईयर्स यानी कि 60 साल के पहले, और दूसरा ऑप्शन आएगा आफ्टर 60 ईयर्स यानी कि 60 साल के बाद। तो अगर पहले देखते हैं कि पहला सिचुएशन, अगर 60 ईयर्स के पहले डेथ हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, क्या रूल्स एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे भी आपको अगर देखेंगे तो दो ब्रांच बनेंगे फर्दर, यानी कि या तो अगर सब्सक्राइबर अनमैरिड है यानी कि वो शादीशुदा नहीं है तो क्या होगा, और शादीशुदा है तो क्या होगा। अगर शादीशुदा नहीं है तो सब्सक्राइबर का नॉमिनी है उसको पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ था प्लस उस पे जो रिटर्न्स मिला है पूरा का पूरा नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। रिटर्न ऑफ कॉर्पस टू नॉमिनी। कॉर्पस में क्या क्या आता है, कंट्रीब्यूशन प्लस रिटर्न। और मैरिड के केस में क्या होगा, मैरिड के केस में दो ऑप्शन होगा। अगर चाहे तो अकाउंट क्लोज करके स्पाउस, अकाउंट क्लोज बाय स्पाउस, यानी कि इसमें क्या होगा कि अकाउंट बंद हो जाएगा और जितना भी पैसा पूरा है वो स्पाउस को वापस मिल जाएगा। और वही यहाँ पे कॉर्पस वापस से जैसे मैंने बताया था। और दूसरा ऑप्शन होगा कंटिन्यूएशन बाय स्पाउस, यानी कि क्या होगा कि सपोज अगर कोई 50 इयर्स में अगर किसी की डेथ होती है तो नेक्स्ट 10 इयर्स तक स्पाउस कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि जब तक सब्सक्राइबर 60 तक नहीं पहुंच जाता है तब तक स्पाउस को कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन टू सब्सक्राइबर एज बिकम 60 इयर्स, यानी कि अगर तो इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन बाय स्पाउस, यानी कि अकाउंट बंद नहीं होगा, स्पाउस उसको कंटिन्यू करेगी 60 साल के उम्र तक, जब तक सब्सक्राइबर के 60 इयर्स नहीं हो जाती, और उसके बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा स्पाउस को। अगर 60 इयर्स के बाद डेथ होती है तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, पेंशन टू स्पाउस, यानी कि जो सब्सक्राइबर जब तक जीवित था जब तक उनको पेंशन मिलेगा, सेम पेंशन उनको स्पाउस को मिलेगा। और फिर दोनों के डेथ के बाद कॉर्पस वुड बी रिटर्न टू द नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी को अगर 5,000 किसी ने पेंशन लिया था तो 8.5 लाख रुपया वापस मिल के आसपास वापस मिल जाएगा। तो ये थे अलग अलग सिनेरियोज जो एपीवाई अगर सब्सक्राइबर है उनकी डेथ होती है तो क्या होता है। चलिए एक क्विकली रिवाइंड करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि अगर डेथ होती है तो दो सिनेरियोज आ जाएंगे। पहले तो अगर 60 के पहले हुई तो क्या होगा, 60 के बाद हुई तो क्या हुआ। अगर 60 के पहले हुई है तो वहाँ पे अगर सब्सक्राइबर अनमैरिड था तो नॉमिनी जो भी है उनको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटर्न्स है। और अगर अनमैरिड है सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर के पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो अकाउंट क्लोज कर ले या तो अकाउंट को कंटिन्यू करे। अगर अकाउंट क्लोज करते हैं तो स्पाउस को पूरा पैसा वापस मिल जाता है, अगर कंटिन्यू करते हैं तो स्पाउस को पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा तब तक सब्सक्राइबर 60 का ना हो जाए, और उसके बाद उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर नेक्स्ट आता है कि 60 ईयर्स के बाद अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो पेंशन मिलेगा सब्सक्राइबर की स्पाउस को जब तक वो जीवित है, और उसके बाद कॉर्पस जो है वो नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। वो भी ये मैंने जो बताया है सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से, पीएफआरडी के हिसाब से मैंने आपको बताया है, ताकि आपको कोई भी अफवाह या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए,
ताकि ऐसे ही मैं लेजिट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल सोर्स से लाकर आपको मैं बताता रहूं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल बन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सही जानकारी सही फैसला। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you for watching, and don't forget to subscribe and press the bell icon.